हेलो साथियों, कैसे हो। हरी क्लासेज में आपका स्वागत। मैं सुजयराम सर आपके बीच लेकर आया हूँ 1100 प्रश्नों की सीरीज। ये साथियों, आने वाली वैकेंसी राजस्थान के तमाम क्वेश्चन आपके क्लियर करेंगे। 1100 प्रश्नों की सीरीज साथियों हरी क्लासेज चैनल पर अभी शुरू हुई है और ये सीरीज नियमित चलेगी। प्रत्येक वीडियो में आपको 18 से 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे और वो भी वाक्य के साथ में। जी साथियों, इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, राजस्थान का निचोड़ करके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। आज बिना टाइम बिताए अपना सेशन शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। इसमें क्वेश्चन याद करने के आपको ट्रिक भी मिलेंगे और परीक्षा के अंदर जैसे BSTC, PTT, SI और आने वाले तमाम वैकेंसियों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज अपना पहला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 अग्निकुंड से, ऑप्शन नंबर 2 अबू पर्वत से, ऑप्शन नंबर सी अबू पर्वत के अग्निकुंड से, ऑप्शन नंबर 2 कहीं से नहीं। बात हो रही है पृथ्वीराज रासों के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति अबू पर्वत के अग्निकुंड से हुई थी। इसका सही आंसर होगा स। और कर्नल डॉट का मत है कि प्रतिहार विदेशी थे और वे शक जाति से संबंधित थे। कुछ इतिहासकार इन्हें गुर्जर वंश से संबंधित मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है प्रतिहार भारत के मूल निवासी थे। उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। एक अनुसूची के अनुसार प्रतिहार सूर्यवंशी क्षत्रिय थे जो अपने को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। इसी कारण वे रघुवंशी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। कुछ अभिलेखों के अनुसार प्रतिहार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण के वंशज थे। हरिश्चंद्र के 2 स्त्रियां थी, एक ब्राह्मण वंश, दूसरी क्षत्रिय वंश। और अपना दूसरा क्वेश्चन, 730 से 760 का समय गुर्जर प्रतिहार का वंश के राजा थे। समय दिया हुआ है साथियों, 730 से 760 का समय गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। क्वेश्चन को हमेशा अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर अपना आंसर देना है। कई बार ऐसा होता है अपन क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं हैं कि पीछे वाले भाग क्या थे क्या नहीं थे, वो पूरा पढ़ते नहीं हैं, अपना डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं और लास्ट में अपना उत्तर गलत होता है। ऑप्शन नंबर देवराज, ऑप्शन नंबर 2 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर सी वत्सराज, ऑप्शन नंबर 2 कक्कू। अपना सही आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम 730 से 760 का समय गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। इनके बाद में साथियों कक्कू और देवराज। कक्कू और देवराज का समय था 760 से 783 ईस्वी। और उनके बाद में हुआ वत्सराज। इनका समय था
783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक। और नागभट्ट प्रथम उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। ध्रुव के आक्रमण तथा वत्स राज की पराजय से उज्जैन के नवोदित प्रतिहार राजवंश को गहरा धक्का लगा और वत्सराज को अपनी राजधानी जालोर ग्वालियरपुर ले जानी पड़ी और अंत में हार माननी पड़ी थी। और आपका अगला क्वेश्चन कीर्ति स्तंभ प्रशस्त के रचयिता थे सोमदेव, जैता, नापा, अत्रि कवि। अपना सही आंसर होगा अत्रि कवि। अगला क्वेश्चन, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? गेर, घूमर, गवरी, गरबा। अपना सही आंसर होगा गवरी। गवरी या इसे राई भी कहते हैं। ये भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो राखी के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 40 दिन तक चलता है। ये राज्य का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। ये कब कितने दिन तक चलता साथियों? 40 दिन तक। ये भी ध्यान रखना। हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित हैं? भील जनजाति में, ग्रास जनजाति में, मीणा जनजाति में, कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर से देखना। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है साथी, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अनदेखा मत करना साथियों, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, आपके फायदा होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो गए। 1100 क्वेश्चन पूरे देख लिए, आपको राजस्थान की कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित हैं? और अपना सही 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 आंसर होगा साथियों भील जनजाति में। ऑप्शन नंबर 1। हाथी मना नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए किया जाने वाला नृत्य है। कब? विवाह के अवसर पर। और अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? भील, ग्रासिया, मीणा, कोई नहीं। अपना सही आंसर होगा मीणा। सर्वाधिक जनसंख्या मीणा की, 2 नंबर भील, 3 नंबर ग्रासिया। अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, क्या है? भिन्न है। डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली। अपना सही आंसर होगा राजसमंद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य की राज्य सीमा रेखा को नहीं छूती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना है। ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर,
ऑप्शन नंबर 2 भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 4 बूंदी। अपना सही आंसर होगा बूंदी। जैसे ये अपने बूंदी। ये अपनी बूंदी। अब बूंदी जैसे ये इधर हो गए भीलवाड़ा, यहाँ हो गया अजमेर, यहाँ होगा टोक, यहाँ हो गया सवाई माधोपुर, और यहाँ हो गया कोटा। ये बूंदी के पड़ोसी जिले। और अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, कोई नहीं। अपना सही आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। और अपना अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संविवेकीय, कार्यपालिकीय, ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती हैं, केंद्र सरकार के परामर्श से। अपना सही आंसर होगा 3। ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती हैं साथियों। और अपना 11वां क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति नियत नहीं है? क्या कह रहा है? नियत नहीं है। विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा के सत्रावसान की, विधानसभा को आहूत करने की, विधान का विघटन करने की। अपना सही आंसर होगा विधानसभा को स्थगित करने की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल प्रशासन के विविध प्रमुख हैं। राज्य के राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता, संभागीय आयुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में राज्य प्रशासन के विविध प्रमुख हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राज्य के राज्यपाल। अपना अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगने के लिए अनुच्छेद है। क्या लगने के लिए? आपातकाल। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना केस ज़्यादा बढ़ेंगे तो राजस्थान या भारत में आपातकाल लगेगी। और वो कौन से अनुच्छेद के माध्यम से लगेगी? यानी 144 धारा है। अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 369। अपना सही आंसर होगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में संवैधानिक राज्य में आपातकाल लगने के लिए है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अपना सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 50 वर्ष। अपना सही आंसर होगा 35 वर्ष। 35 वर्ष के होने पर राज्य पद हेतु न्यूनतम निर्धारित की और वो फॉर्म फिल कर सकता है।
अपना अगला क्वेश्चन, किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का अधिकार है? किसमें बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर 1 मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मातृत्व मृत्यु दर से, आर्थिक पिछड़ापन से, शिक्षण पिछड़ापन। अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बाजरा कृषि का एक प्रकार है। स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि। अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्थानांतरित कृषि। ये बाजरा कृषि का एक प्रकार है और ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। ये क्वेश्चन आपको रोजाना दिया जाएगा वीडियो के अंत में, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन होगा, राजस्थान में माई कंचन, माई धवल और मेगा किस्में हैं? माई धवल, और ऑप्शन नंबर 1 मक्का, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 मक्का, ऑप्शन नंबर 2 सना, ऑप्शन नंबर 3 गेहूँ, ऑप्शन नंबर 4 चावल। ये मक्का है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। और इस वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, अच्छा लगे तो लाइक करना। धन्यवाद।